बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। वैवाहिक मंगल प्रसंग चल रहा है। विवाह के पश्चात जनक जी महाराज ने सभी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। सभी के पाद प्रक्षालन किए गए, उचित आसन दिया गया और रसोई परोसने लगे। भोजन में क्या क्या परोसा? सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत, छन महु सबके परोसी गए, चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सभी के सामने परोस करके चले। अब सब लोग भोजन कर रहे हैं तो भोजन की क्या विधि है बताया। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाना, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाना। परुसन लगे सुआर सुजाना, बिंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनिन जाई। छरस रुचिर बिंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लैले नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। एहि विधि सब ही भोजन कीन्हा, आदर सहित आच मनु दीना। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। सभी लोग पंचकौर करके प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इस प्रकार से 5 आहुतियां अपने अंदर स्थित परमात्मा को लगा करके फिर उस भोजन को प्राप्त करते हैं। गाली का गान सुनकर के अत्यंत प्रेम मग्न हो रहे हैं। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं किया जा सकता। भोजन बनाने वाले रसोईदार ने नाना प्रकार के व्यंजन परोसे, उनका नाम कोई नहीं जानता। देखो, भोजन के 4 प्रकार बताए हैं: चर्व्य, चोष्य, लेह्य और पेय। अर्थात जिनको चबाकर खाया जाए, चोष्य जिसको चूस करके खाया जाए, लेह्य जिसको चाट करके खाया जाए और पेय अर्थात जिसको पिया जाए। यह 4 प्रकार के खाने योग्य पदार्थ होते हैं। उन चारों प्रकार की विधि को बताया गया। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बनाए थे जिनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के भोजन बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर के स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली गा रही हैं। वह समय भी बड़ा सुहावना है। उस समय की दी हुई वह गालियां भी बड़ी ही सुंदर लगती है, बड़ी ही सुशोभित लगती है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी भी हंस रहे हैं। इसी रीति से सभी ने भोजन किया। तब सबको आदर सहित आचमन करवाया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवास ही गवने मुदित,
सकल भूप सिर ताज। फिर पान दे करके जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। भोजन के बाद तांबूल अर्थात पान का बीड़ा दिया गया। अब सब राजाओं के सिरमौर राजा श्री दशरथ जी महाराज प्रसन्न होकर के अपने जनवासी की ओर प्रस्थान किए हैं। जनकपुरी में नित्य ही मंगल हो रहे हैं। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिष दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोदु मन जेता। प्रतिक्रिया करी गे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। जनकपुरी में नित्य मंगल हो रहे हैं। दिन और रात तो पल के समान व्यतीत हो जाते हैं। जब राजा दशरथ प्रातःकाल सवेरे जागे हैं तो याचकगण उनके पास आकर के उनके गुण समूह का गान कर रहे हैं। चारों कुमारों को सुंदर बहुओं के साथ देकर के उन जितना आनंद हो रहा है वह कहा नहीं जा सकता। प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। वशिष्ठ जी के पास जाकर के राजा दशरथ जी ने प्रणाम किया। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आजु मैं पूरन काजा। अब सब विप्र बुलाए गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनी गुर करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि ब्रह्मद बुलाई। राजा ने प्रणाम करके पूजन किया, फिर हाथ जोड़ करके मानो अमृत के समान वचन से बोले कि हे मुनिराज, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया हूँ। हे स्वामिन, अब आप सभी ब्राह्मणों को बुला करके उनको सभी तरह से गहनों कपड़ों से सुसज्जित गायों का दान कीजिए। यह सुनकर के गुरुजी ने राजा की बड़ाई की, फिर अपने मुनिगणों को बुलावा भेजा। तो वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आए मुनि बर निकर तब, कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली ऋषि और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह वहां पर आए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।